आपकी तरफ से कोई नहीं आया क्या? मेरे पिताजी इस जनरेशन के नहीं है, उन्हें जातिवाद की प्रॉब्लम है। और इनके पिताजी इसी जनरेशन के हैं, लेकिन उन्हें पैसों का रोग है। इसलिए हम दोनों की तरफ से कोई नहीं है। साइन कीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हो? हेलो। आज की सर्विस अर्ली स्टार्ट कीजिए। ओके, आता हूँ। रात को ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट। बस एक बार। हाँ। हे, हे, तुम्हारे लिए स्पेशल चटनी बनाई है। थैंक्स। कल तुम्हारा बर्थडे है ना? गिफ्ट खरीदने के लिए सोच रहा था। क्या गिफ्ट दोगे? सरप्राइज। बताओ ना, मुझे बता सकते हो। सरप्राइज क्यों? गिफ्ट जो होता है वो सरप्राइज ही होता है, बट जो देने वाले होते हैं वो सीक्रेट होता है। ओहो, हाँ, तो नहीं बताओगे? सीक्रेट। अच्छा, बाप रे, शर्मा रहे हो। मेरी वीकनेस तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पता है। चेन खरीदने के लिए सोच रहा था। ठीक है, पहले खाओ। हे, क्या हुआ? इसकी क्या जरूरत है? अरे यार, शादी के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दिया ना। इससे हमारा प्यार तो कम नहीं हुआ ना। घर का रेंट है, मंथली खर्चा सब बढ़ रहा है। यहाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा। एक बार और सोच लो। ठीक है। हे, नाइट के लिए प्रॉमिस किया है ना? हे, टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। अरे कॉफी 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 पी तो लो, thanks. प्लीज प्लीज। आराम से, गरम है। स्लो। चलो चलो, चलता हूँ। हाँ, बाय। बाय, जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। टेक केयर। हाँ बाय। हे, घर की तरफ आ रहा हूँ, केक लेके आऊंगा। सुबह भी तो ला सकते हो ना। अच्छा, तुम्हें याद है ना, रात में तुम्हें कुछ देना है? अच्छा, मेरी पसंदीदा साड़ी पहन रही हो ना? हे, एक मिनट रुको, बुकिंग आई है। हे, तुमने कहा था सीधे घर आओगे। शमशाबाद की ही तरफ आ रहा हूँ, अभी सिग्नल पे हूँ। तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। मेरा साड़ी पहनना तुम्हें इतना क्यों पसंद है? सच बताऊं? पक्का सच बताऊं? बोलो ना। उतारने में इजी होता है ना। छी, शर्म नहीं आती? हे, एक मिनट रुको, पैसेंजर का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो, कहाँ हो? लोकेशन पे हूँ सर। वेट करो, हम लोग आ रहे हैं। ओके सर। तो चावल खाओगे या चपाती खाओगे? चपाती खाऊंगा। सुबह की सब्जी बची है, वो काफी है और कुछ बनाऊं? हे, वो सब्जी काफी है। ओह,
मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी पहनूंगी, इसलिए मेरी हर बात मान रहे हो, है ना? हे, पैसेंजर आ गए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय। सर, OTP 6384। ए, वो बिल्डिंग देख। शंकर याद है? वो कौन है? 2 साल पहले हमारे पास काम के लिए आया था, पर हमने काम नहीं दिया। अभी सिटी में इस बिल्डिंग के साथ 4 साइट का ऑनर है। ले, फिर शुरू हो गया। ऊपर का सारा रेंट पे चढ़ा दिया। शाम होते ही उसका बिजनेस चालू हो जाता है। अपना ही बिजनेस है। हम भी तो अच्छे भले हैं ना। अच्छे भले हैं ऐसा सोचेंगे तो काफी होगा क्या? ये भी कोई जिंदगी है? कब तक कमीशन पे जिएंगे? लालच करने से कुछ नहीं होगा। तू ऐसे ही सोचते रह। हाँ बोलो। हे, कहाँ तक पहुँचे? बहुत ट्रैफिक है, आ रहा हूँ। तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है मुझे। क्या है बताओ ना। घर आओगे तब बताऊंगी। क्या है बताओ ना यार प्लीज। अरे बाबा, घर आ जाओ फिर बताती हूँ ना। सो कम फास्ट। बाय। शादी हो गई क्या? हो गई है सर। कहाँ रहते हो? शमशाबाद में सर। खुद का घर है? नहीं सर, मेरे साथ जो भी लोग पढ़ते थे उन्होंने खुद का घर बना लिया। पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करके ये ड्राइविंग का काम कर रहे हो? मेरी वाइफ को कार में घूमने का शौक है। ग्रेजुएशन करके जो जॉब मिलती उससे बाइक की EMI ही भर पाता, इसीलिए कैब का ओनर भी मैं हूँ और ड्राइवर भी। कम से कम वाइफ को कार में तो घुमा सकता हूँ। समझदार हो, कुछ सीख इससे। इसका कुछ नहीं हो सकता है। हेलो सर। तूने डेविड को देखा है क्या? देखा है सर। मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुन। सर। सुबह 4 बजने से पहले डेविड का पता लगाकर वो बैग तुझे मुझे लाकर देना होगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। कैब में जो बैठे थे वो मेरे आदमी थे। क्या बात कर रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? अभी मैं कहाँ हूं तुझे पता है? तेरे घर के पास। तेरे पास एक वीडियो आया है, उसे देख। हे, उसे कुछ मत करना। ऑलरेडी 10 पुलिस वाले मर चुके हैं। तूने न्यूज नहीं देखा क्या? तेरी वाइफ के लिए की बुलेट काफी है। अब तुझे तय करना है कि उसका नाम न्यूज में आए या नहीं। हे, हे, वो बैग मुझे चाहिए। हे, मैं कैब ड्राइवर हूँ। यंगस्टर तो है ना, जरूरत पड़े तो 4 लोगों को नहीं मार सकता। तेरे लिए तेरी वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बता, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ, है। उसी तरह वो बैग भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मजबूरी कोई भी काम करवा सकती है। बैग देकर वाइफ को बचा ले। नहीं हो पाएगा कहकर अगर तूने पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती की तो अगले ही पल तेरी वाइफ को मार डालूंगा। तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम। तुझे तो पता ही होगा, जिस तरह यमराज के हाथों से कोई कितनी भी कोशिश कर ले बच नहीं सकता, उसी तरह से तू मुझसे नहीं बच सकता। ये भी उतना ही सच है। योर काउंटडाउन
starts now. Hey, hey, hey! Shit. हेलो आद्या, आद्या। तेरे वाइफ का फोन मेरे ट्रैप में है। ऑलरेडी एक माइक्रोचिप तेरे गले भी है। फालतू के ख्याल मत ला। ब्लैक कलर एसयूवी कार किस तरफ गई होगी? किस तरफ गई होगी? सर, ये केक कितने का है? वो 450 रुपए का। केक पर नाम क्या लिखूं? हैप्पी बर्थडे आद्या। ओके सर। हाँ। हे, केक पैक कर। सर, होम डिलीवरी कराना है। होम डिलीवरी? हाँ। इस टाइम पर? सर प्लीज सर, मेरी वाइफ का बर्थडे है और मैं काम में फंस गया हूँ। ओह, एक ऑनलाइन ऑर्डर वाला है, मैं उससे रिक्वेस्ट करके भिजवाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अपना एड्रेस लिख कर दीजिए। ओके सर। You are in danger. Leave the home immediately. सर, हाँ ये डिलीवरी बॉय को दे दीजिएगा। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। ओके सर। आप निश्चिंत होकर जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। हम एक औरत को निशाना बनाकर अपना काम करवा रहे हैं। मतलब सिचुएशन देखा कितनी खराब है। हैदराबाद में डेविड नाम से 10,000 से ज्यादा लोग हैं। हमें उस डेविड को पाने के लिए किसी की जान तो लेनी ही होगी। आपको सलाह देने के लायक तो नहीं हूं। आप पर ऑलरेडी शूट एंड साइट का ऑर्डर है। आप गन फायर करने की हालत में नहीं हैं। माल मिलने से पहले पुलिस के हाथ लग गए तो? पुलिस से डरते तो हम यहाँ तक पहुँचते क्या? वो कैब ड्राइवर भाग रहा है ना, डेविड कौन है पता चलने के बाद जाकर मार डालेंगे। एक बार सोच लीजिए भाई, प्लीज। किस तरफ गया होगा? डेविड को इससे पहले कभी देखा था क्या?
केक बहुत अच्छा है। तेरे फोन पे एक वीडियो भेजा है, उसे देख। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आद्या। मुझे रहम दया जैसे शब्दों का अर्थ नहीं पता। तेरे ख्यालों में डेविड ही होना चाहिए, तभी तेरी वाइफ को मार दूं ये ख्याल मुझे नहीं आएगा। अब तू उसे कैसे पकड़ेगा, सिर्फ इस बारे में सोच। मैं कैब ड्राइवर हूं। मेरे बारे में जानने के लिए एक कैब ड्राइवर से ही पूछा होगा। डेविड ड्रग्स का बिजनेस करता है। मैं किसी ड्रग्स का बिजनेस करने वाले को जानता हूं क्या? वो बिल्डिंग देख, शंकर याद है तुझे? खुद का ही धंधा करता है। वो बिल्डिंग देख, शंकर याद है तुझे? खुद का ही धंधा करता है। शंकर बिल्डिंग। हेलो। काम कहां तक पहुंचा? तुम्हारे काम में ही लगा हूं। मैं जानता हूं, बाहर से दिखने वाले के लिए युद्ध एक मनोरंजन की तरह है, लेकिन मैदान में खड़े रहकर लड़ने वाले के लिए हर एक पल मौत उसके सामने नजर आती है। युद्ध जीतने के लिए मौत से लड़ना ही पड़ता है। उसके लिए जल्दबाजी नहीं की जाती, ख्याल की जरूरत होती है। तेरे ख्यालों में हमेशा डेविड ही होना चाहिए। तेरी पत्नी के लिए तेरा प्यार देखकर लग रहा है कि इस युद्ध में तू ही जीतेगा। हेलो हेलो, कैब ड्राइवर अर्जुन 2 लोगों की हत्या करके भाग गया है। अलर्ट अलर्ट। तुझे एक सीक्रेट बतानी है। आज तक मैंने अपने इमोशंस से कभी किसी को भी खेलने नहीं दिया है, इसीलिए आई हेट इमोशंस। सर, यहाँ 2 पुलिस वाले थे, देखा क्या सर? हेलो हेलो। सर, वो पुलिस वाले कहाँ चले गए सर? हेलो हेलो आद्या। हेलो सर मैं हेलो आद्या। हेलो आद्या। हेलो, तुम सुन रही हो? हेलो हेलो। तेरी वाइफ अनजाने में मेरी गाड़ी में चढ़ गई। मुझे उससे बात करना है। मैंने कहा मुझे उससे बात करना है। अर्जुन। हेलो हेलो आद्या। अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने मुझे बांध कर रखा है। अर्जुन, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हेलो आद्या। हेलो हेलो। सुन लिया ना? अब तेरा सारा फोकस अपने काम पे रख। हे, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो तू चाहे जहां भी रह, तुझे ढूंढ के मारूंगा मैं। मुझे कुछ भी करके अपनी आद्या को बचाना होगा।